Hello everyone, welcome back to my channel, your one-step guide for the Hindu editorial contest. The Election Commission of India (ECI) is revising electoral rules through a special intensive revision that is done in 12 states and union territories. The goal is to update list affected by migration, dead voters or errors, ensuring only genuine voter reason. इस आर्टिकल में राइटर ये कह रहा है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करने जा रहा है, रिवाइजिंग इलेक्टोरल रूल्स किसके थ्रू, SIR विच इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कहाँ कहाँ पे 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मतलब 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र प्रशासित राज्य। द गोल इज़ टू अपडेट मतलब उनका केवल लक्ष्य ये होगा अफेक्ट द लिस्ट अफेक्टेड बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब जो मान लो बिहार का लेबर है या एक व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश में जाके काम कर रहा हो तो ये होता है माइग्रेशन। एंड डेड वोटर्स मान लो उसकी वोटर आईडी है सब कुछ है पर वो वोटर जिसकी है आईडी वही इंसान ही ना हो। और एरर्स मतलब कुछ भी उनमें लूप फॉल्स हो सकते हैं नाम में या कुछ उनकी डिटेलिंग में। तो इससे क्या होगा, उनको सारा एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग पता चल जाएंगी कि ये चीज़ें होनी है या नहीं। इशू Bihar's earlier SIR process showed major errors. Many genuine voters were deleted, especially women voters. The gender ratio dropped from 907 to 892 women per thousand men, which is below Bihar's average. This raised question about accuracy and fairness in the electoral process. ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, क्योंकि इससे पहले जब SIR कंडक्ट हुआ था बिहार में तो ऐसा बिहार में देखा गया था कि बहुत सारी मेजर एरर्स थी, बहुत ज़्यादा थी। मैनी जेन्युइन वोटर्स वर डिलीटेड मतलब जो वोटर्स थे रियल में जेन्युइन थे उनको हटा ही दिया गया था, वो डिलीट ही कर दिए गए थे। स्पेशली वोमेन वोटर, आमतौर खासकर कौन, औरत। द जेंडर रेशियो ड्रॉप्ड फ्रॉम 907 टू 902। सोचो जेंडर रेशियो मतलब जेंडर रेशियो क्या होता है कि 1000 मैन पर कितनी था मतलब हाउ मैनी वुमेन मतलब 1000 पर कितनी औरतें होती हैं। तो क्या है इसमें, पहले था 907 टू मतलब 1000 मैन, अब कितना है 892 वुमेन पर 1000 मैन विच इज़ बिलो बिहार एवरेज, जो कि बिहार के बिलो एवरेज है। दिस रेज क्वेश्चन अबाउट एक्यूरेसी मतलब ये क्वेश्चन उठाता है उसकी एक्यूरेसी पे, फेयरनेस पे और इलेक्टोरल प्रोसेस पर। Reason for anomalies. What is the meaning of anomalies? It's mean loopholes, faults, कमियाँ. The process was hurried. Only 54 days for hearing and verification. जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी है, हो रहा है क्यों, क्योंकि केवल 54 डेज दिए गए हैं किस चीज़ के लिए, हियरिंग और वेरिफिकेशन के लिए। फीमेल वोटर्स स्पेशली इन माइग्रेंट फैमिली वर रॉन्गली डिलीटेड। जो फीमेल वोटर्स होती हैं इन माइग्रेंट फैमिलीज़ में उनको डिलीट ही कर दिया गया है। There were poor verification by both level officers. The burden of correcting errors was unfairly placed on citizens and political agents. Supreme Court rule. After noticing irregularities, the Supreme Court asked the ECI, means Election Commission of India, to publish a list of excluded voters and reasons for their deletion. This step helped bring transparency, but issues still remain. Challenges in current system. What is the challenges in current system? Dependence on BLOs who might not visit all home properly. Dependence मतलब इतना डिपेंड हो जाते हैं BLOs. Who is the BLOs? बूथ लेवल ऑफिसर who might not visit all home properly. वो लोगों के घर तक नहीं जाते विजिट करने, चीज़ें डिटेल पता करने के लिए। ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन में एक्सक्लूड दोज फेसिंग द डिजिटल डिवाइड। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं बाहर, दोज फेसिंग डिजिटल डिवाइड। लाइक कौन कौन, रूरल पुअर वोटर्स। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी एमंग वोटर्स मेक्स वेरिफिकेशन हार्डर। लैक ऑफ अवेयरनेस उनको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, एंड लिटरेसी रेट वो उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं वोटर्स, मेक वेरिफिकेशन और उनके लिए वेरिफिकेशन हार्ड हो जाता है। In point of prelims, the question may be asked, function of ECI, the work of ECI Election Commission of India, booth level officers, who is the BLO, electoral roll revision. I think this question may be asked for prelims.
Conclusion. So, what will be the conclusion? The editorial reminds us that democracy depends not just on elections but on the fairness and accuracy of voter list itself. As future civil servant, it is important for us to understand that transparency in electoral rolls form the backbone of free and fair elections.